हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं मामा मियाँ व्लॉग्स। करवा चौथ का त्यौहार पास आ रहा है और इस खास दिन के लिए ना हर कोई अपनी अपनी तैयारी करने में जुटा हुआ है। मैं भी एक सीरीज़ लेकर आई हूँ आप लोग के लिए जो कि है साड़ी रीयूज़ पर बेस्ड, और इसमें हम अलग अलग तरीके के आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं आपकी साड़ीज़ पर, ताकि आप अपने करवा चौथ को थोड़ा क्रिएटिव बना सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 10 अनोखे और क्रिएटिव आइडियाज़ जो कि आप अपनी पुरानी साड़ीज़ पर ट्राई कर सकते हैं। तो आप में से जिसको भी साड़ी रीयूज़ करने का शौक है या जो भी प्लान कर रहा है करवा चौथ पर कुछ भी रीयूज़ आइडिया पहनने का, तो आज की वीडियो बिल्कुल आप के लिए बनी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कैसे आप अपनी पुरानी साड़ीज़ को स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं और इस करवा चौथ को और भी खास बना सकते हैं। आइडिया नंबर 1 इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। इस आइडिया के लिए आपको चाहिए कोई भी एक प्लेन साड़ी। करवा चौथ के लिए मुझे लहंगास बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये एक ऐसा आउटफिट है जो आप करवा चौथ पर रेडी कराकर अपनी पार्टीज पर भी इसे आप पहन सकते हैं। इस आइडिया के लिए आपको क्रिएट करवानी है एक चोली और साथ में एक लहंगा। लहंगा आपका कलीदा रह सकता है या किसी भी फॉर्म में, यानी कि एक स्कर्ट आपको क्रिएट करवानी है और ऊपर एक चोली क्रिएट करवानी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसे कंट्रास्ट टच जो इसके अंदर है उसके लिए आप दुपट्टा कंट्रास्ट कलर का ले सकते हैं। अब दुपट्टा भी इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मटेरियल आपको पसंद आता है दुपट्टे में, आप वही ले सकते हैं। इसमें एलिमेंट यूज किया गया, इसके लिए आप गोटा पट्टी का यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा खिलकर आपका ये आउटफिट सामने आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर गोटा पट्टी का यूज किया गया है। इस आइडिया को आप किसी सिल्क साड़ी पर भी ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपके पास बॉर्डर हो। सेम वही चीज़ है, बॉर्डर का खर्चा आपका इससे बच जाता है क्योंकि साड़ी में ऑलरेडी बॉर्डर है, तो उसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आइडिया नंबर 2, इस आइडिया के लिए भी आपको चाहिए एक प्लेन साड़ी। अब ये 2 पीस में बनाया गया, ऊपर एक शर्ट है और नीचे बनाया गया एक फुल फ्लेयर्ड प्लाजो। जब भी आप अपनी प्लेन साड़ीज को रीयूज करते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स आप ऐड करते हैं ना वो बहुत ज्यादा उभर के सामने आते हैं। यहाँ पर अगर इस तरीके की ड्रेस आप डिजाइन करवाते हैं तो बिल्कुल कुछ खर्चा ज्यादा नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी एक आउटफिट क्रिएट करवाना है और पतली सी किनारी का अगर आप एडिशन कर देंगे एज एन एलिमेंट तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। बहुत प्यारा सा नेकलाइन क्रिएट किया गया है, साइड्स में किनारी का यूज किया गया और जो हमारा प्लाजो है उसके ऊपर भी लंबाई में आप इस किनारी को लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खिल के सामने आएगा, कपड़ा नहीं बचता है साड़ी में से। जब भी हम इस तरीके का कुछ भी फ्लेयर्ड चीज़ बनवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेके डाई करवा के एक दुपट्टा क्रिएट करवाना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत सा ये आउटफिट आप इस तरीके से रेडी करवा सकते हैं। कमिंग टू आइडिया नंबर 3, अगर आपके पास कोई बहुत भारी मोती वोती के काम की भारी भरकम साड़ी पड़ी है ना तो आप इस तरीके का आइडिया ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऊपर चोली क्रिएट की गई है जो कि पेप्लम स्टाइल में है और उसके नीचे क्रिएट की गई है एक स्कर्ट। ये इस तरीके से आप एक स्कर्ट क्रिएट करवा सकते हैं। जो साड़ी के नीचे वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा आपकी स्कर्ट वाले पार्ट में जो लहंगा रहेगा, और ऊपर जो चोली वाला पार्ट है ना अगर आप उस पर देखें तो ऊपर ब्लाउज है। अगर आपके पास साड़ी का ब्लाउज पड़ा हुआ है ना तो एज इट इज आप उसको यूज कर सकते हैं और पेप्लम स्टाइल में यानी कि आगे की तरफ उसमें थोड़ी सी लेंथ ऐड कर सकते हैं अपनी साड़ी वाले फैब्रिक से। तो बिल्कुल एज इट इज ये लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। अगेन चुन्नी आपको डाई करवानी पड़ेगी और आप चाहें तो थोड़ा मैच करता हुआ कोई भी किनारी अपनी दुपट्टे के चारों तरफ लगा सकते हैं। कमिंग टू आइडिया नंबर 4, आपके पास अगर कोई स्टिफ साड़ीज है सिल्क की या फिर कॉटन सिल्क किसी भी तरीके की साड़ी है जिसके ऊपर ऑल ओवर जाल है, बॉर्डर्स है, तो आप इस तरीके का एक आउटफिट क्रिएट करवा सकते हैं। या मैं 2 वेरिएशंस आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो इसे गाउन रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे फ्रंट स्लिट रख सकते हैं। अगर आप फ्रंट स्लिट रखते हैं तो आपको उसको नीचे किसी बॉटम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसे एज अ गाउन पहनते हैं तो आपको किसी बॉटम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी गाउन है तो आप स्लिट वाले स्टाइल की तरफ जा सकते हैं और अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना तो आप सिर्फ गाउन की तरफ भी रह सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत प्यारा सा नेकलाइन क्रिएट किया गया है, बॉर्डर्स का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया गया। फ्रंट में आपको बॉर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, जो नेक लाइन क्रिएट की गई है वहां पर आपको बॉर्डर्स देखने को मिल रहे हैं और जो पूरा नीचे घेर है वहां पर भी आप बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीव्स अपने ऊपर होता है, अगर आप छोटी पसंद करते हैं तो आप छोटी रख सकते हैं, 3/4 रख सकते हैं या फिर लॉन्ग रख सकते हैं और अगेन स्लीव्स के कॉर्नर्स पर आप बॉर्डर को लगा सकते हैं।
कमिंग टू आइडिया नंबर 5, अगेन आपके पास अगर कोई सिल्क की जाल वाली साड़ी है या किसी भी ऐसे फैब्रिक में जाल वाली साड़ी है, तो आप एक लहंगा चोली ऐसे वाला क्रिएट करवा सकते हैं। एक ब्लाउज स्टाइल में ये लहंगा चोली है, तो ब्लाउज अगर साड़ी का है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं और सिर्फ आपको एक स्कर्ट क्रिएट करवानी है। लेकिन अगर आपके पास ब्लाउज नहीं है तो आप इस तरीके से सेम उसी साड़ी वाले फैब्रिक का सेम आप एक ब्लाउज क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे तो एक बहुत खूबसूरत ब्लाउज का पैटर्न है। कई लोग बहुत क्रिएटिव ब्लाउजेस को पसंद करते हैं और कई लोग बहुत सिंपल चीज को पसंद करते हैं। आप किसी भी तरीके का बनवा सकते हैं। यहाँ पर दुपट्टा आप अलग से डाई करवा के उसको यूज कर सकते हैं। साड़ी में अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर को नीचे असेंबल करवा सकते हैं, जो घेर वाला पार्ट है वहां पर। अगर आप इस तरीके की एक छोटी चोली बनवा रहे हैं तो मैं तो कहूंगी कि आप ब्लाउज पे तो बॉर्डर्स को यूज मत कीजिएगा। हाँ, स्लीव्स पे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप बाजू पे लगवा सकते हैं उन बॉर्डर्स को। और साथ ही आपकी जो नेकलाइन वगैरह है या जो आपका नीचे वाला हिस्सा है ब्लाउज का, उसको हाईलाइट करने के लिए आप ऐसे किनारी का, मिलती जुलती किनारी का यूज कर सकते हैं। नंबर 6, आपके पास अगर कोई भी शिफॉन की साड़ी है जिसके ऊपर पूरा बूटा बना हुआ है, बॉर्डर्स हैं, तो आप इस तरीके का एक सूट क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी नेकलाइन क्रिएट की गई है, फ्रंट स्लिट रखा गया। यहाँ पर जो आपके बॉर्डर्स है उनको जितने भी कट्स है ना वहां पर लगाकर आप उस कट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर बॉर्डर्स नहीं है तो आप कोई भी मिलती जुलती किनारी लेकर और उससे जितने भी कट्स है ना उनको हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसा करने से और ज्यादा लुक एनहांस हो जाएगा इस आउटफिट का। आप यहाँ पे फ्रंट स्लिट है तो आप उसके नीचे ट्राउजर्स बनवा सकते हैं या फिर किसी भी चूड़ीदार या लेगिंग को स्टाइल कर सकते हैं। अब जब हम शर्ट बना रहे हैं तो हमारे पास दुपट्टा जो है साड़ी में से निकल आएगा और अगर ज़्यादा चौड़ा ना हुआ तो कम चौड़ा भी चल जाएगा, लेकिन आप इसके साथ का दुपट्टा भी बनवा सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आइडिया, अगर आपके पास कोई भी सिल्क की साड़ी है जो कि सेम कलर पैलेट की है, यानी कि अगर जैसे इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपके पास ब्लू के ही 2 शेड साड़ी के अंदर है। बहुत बार हो जाता है हमारी साड़ी कॉन्ट्रास्ट में ना होकर सेम कलर पैलेट में होती है, यानी कि एक ही कलर के 2 शेड्स में वो साड़ी होती है, तो आप इस तरीके का एक पैटर्न बनवा सकते हैं। यहाँ पर ऑल ओवर एक गाउन क्रिएट करवाया गया है जिसके अंदर योक पार्ट में आप जो पल्ले वाला कपड़ा है उसको यूज कर सकते हैं और उसके नीचे आप प्लेट्स डाल के बॉक्स प्लेट्स में या किसी भी तरीके से आप कली वाला बनवाना चाहें, जैसे भी वो आप नीचे का जो बॉडी है उसको क्रिएट करवा सकते हैं अपनी बाकी जो मेन साड़ी की बॉडी से। तो ये इस तरीके का आउटफिट आपका रेडी हो जाएगा। दुपट्टा आप इसके साथ नेट का स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपने आउटफिट में एक बेल्ट का अगर यूज कर लेते हैं तो उसी में 4 चांद लगा सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आइडिया, अगेन आपके पास कोई भारी जाल वाली साड़ी है, क्योंकि ऐसी ही जो साड़ीज होती है उनको हम करवा चौथ पे निकालते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि करवा चौथ है ही कलर्स का त्योहार यार, तो कितना भी भारी कपड़ा हो उस दिन सब चल जाता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी स्टक है जो आप सोच रहे हैं क्या बनवाऊं मैं उससे, तो ऐसी जाल वाली साड़ी से आप एक ओवरऑल एक गाउन क्रिएट करवा सकते हैं। योक पार्ट में ना एक अंगरखा का लुक दे सकते हैं और उसके साथ किसी भी नेट के दुपट्टे को या जो भी आपका फेवरेट फैब्रिक है उसके दुपट्टे को आप स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगेन कट्स को हाईलाइट करने के लिए आप किनारे का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास साड़ी में बॉर्डर है तो नीचे पूरे गाउन में आप बॉर्डर को लगा सकते हैं। उसी बॉर्डर को कट करके यानी कि आधा करके आप उन कट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे चौड़ा बॉर्डर मत लगाइएगा, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बारीक चीज ही आपके योक पार्ट में अच्छी लगती है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं यहाँ कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है लेकिन पतली पतली किनारी का यूज किया गया है। देखिए किस तरीके से बॉटम में एक बॉर्डर का इल्यूजन क्रिएट किया गया, प्लस उसी पतली पतली किनारी से बारीक सा बॉर्डर यहाँ क्रिएट किया गया है नेकलाइन के ऊपर। तो आप इस तरीके से भी कुछ जुगाड़ करके और ऐसा खूबसूरत आउटफिट रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास रखी है कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी तो उसको भी निकाल सकते हैं आप अपने करवा चौथ पर और दे सकते हैं कुछ ऐसा क्रिएटिव लुक। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी कश्मीरी कढ़ाई की साड़ी है जिसके ऊपर पल्ले पर एम्ब्रॉयडरी है या नीचे बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडरी है या नीचे जो साड़ी का नीचे वाला स्कर्ट एरिया होता है वहां पर आपके पास एम्ब्रॉयडरी है, तो इतना खूबसूरत सा आउटफिट आप क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर फुल फ्लेट प्लाजो क्रिएट किए गए हैं जिसमें जो साड़ी के नीचे स्कर्ट एरिया पे जो भी कढ़ाई होगी वो इन प्लाजोस पे भी आ जाएगी, प्लस जो ब्लाउज है उसको क्रिएट किया गया है। फ्यूजन लुक लिए हुए इसका टॉप है। यहाँ पर ऊपर एक ब्लाउज वाले एरिया तक योक पार्ट तक आप
जो एम्ब्रॉयडरी वाला आपके पल्ले में पार्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस नीचे कट लगा हुआ है और उसके ऊपर आप नॉर्मल बॉडी जो साड़ी वाली बॉडी है ना वहाँ का फैब्रिक आप लगाते हैं तो एक ऐसा लुक आपका क्रिएट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट आइडिया, अगर आपके पास कोई भी प्लेन साड़ी है सिल्क की या फिर कोई बॉर्डर वाली ऑल ओवर सेम कलर की साड़ी है तो आप कुछ ऐसा एसिमेट्रिक आउटफिट क्रिएट करवा सकते हैं। एक सूट है जिसे एसिमेट्रिक फॉर्म में इसकी शर्ट बनाई गई है और उसका जो कट्स है ना वहां पर बॉर्डर्स का यूज किया गया है। अब यहाँ पर बहुत ही हल्का रखा गया है, आप चाहें तो अलग अलग तरीकों से उन बॉर्डर्स को अरेंज कर सकते हैं और नीचे रहेंगे एक ट्राउजर्स, बहुत ज्यादा एलिगेंट लुक आ रहा है। अब इसके साथ आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन और किनारी लगा हुआ दुपट्टा स्टाइल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक भारी दुपट्टा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 10 शानदार आइडियाज जो आपके करवा चौथ को और भी ज्यादा खास बना देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज के आइडियाज पसंद आए होंगे और आप भी इन्हें जरूर आजमाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ जिन्हें रीयूज आइडियाज की तलाश रहती है ना उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके के और स्टाइलिश रीयूज आइडियाज और फैशन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आइडिया और कोई भी टिप आपसे मिस ना हो जाए। तो ये थी हमारी करवा चौथ सीरीज की पहली वीडियो। जल्दी मिलती हूँ मैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।